टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग द्वंद्व सूत्र और ड्यूप्लेक्स मेथड। अभी ड्यूप्लेक्स की बात हो रही है तो निकाला कैसे जाता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर हमें सिंगल डिजिट के ड्यूप्लेक्स निकालना है, सपोज करो ए, तो ए का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। टू डिजिट नंबर होता जैसे ए भी हो गया, तो जो दोनों डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट इंटू टू, दैट इज टू इंटू ए इंटू बी। थ्री डिजिट नंबर होता जैसे कि ए बी सी हो गया, तो जो कॉर्नर्स वाले नंबर है ए और सी उनका प्रोडक्ट इंटू टू प्लस बीच का नंबर का स्क्वायर, दैट इज टू इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर। फोर डिजिट नंबर होता जैसे ए बी सी डी हो गया, तो जो कॉर्नर्स वाले नंबर है ए और डी उनके प्रोडक्ट इंटू टू और बीच में जो नंबर है उनका प्रोडक्ट इंटू टू, दैट इज टू इंटू ए इंटू डी प्लस टू इंटू बी इंटू सी। फाइव डिजिट नंबर होता जैसे ए बी सी डी ई, जो कॉर्नर्स वाले नंबर है ए और ई उनका प्रोडक्ट इंटू टू, दैट इज टू इंटू ए इंटू ई प्लस टू इंटू बी इंटू डी प्लस बीच में एक नंबर है सी उसका स्क्वायर। सिक्स डिजिट नंबर होता जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा टू इंटू ए इंटू एफ प्लस टू इंटू बी इंटू ई प्लस दो नंबर है बीच में तो टू इंटू सी इंटू डी। इस तरह से आप और नंबर्स का ड्यूप्लेक्स निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 348907। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 07 इज अ पेयर, 89 इज अ पेयर एंड 34 इज अ पेयर। फिर सेपरेटर लगाएंगे, लेफ्ट साइड में लग गया, एक राइट साइड में एक और सेपरेटर लगाएंगे। जो हमारा लेफ्ट मोस्ट पेयर है यानी कि 34, इसको हम बाकी पेयर से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक सेपरेटर नीचे लगा दिया तो हमारा डिविडेंड और कोशेंट अलग अलग रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा 34 है दैट इज लेफ्ट मोस्ट पेयर है, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। वो क्या है, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, उससे छोटा, क्योंकि अगर इससे बड़ा देखेंगे 6 तो वो तो ज्यादा बड़ा जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 5 है ये हमारा कोशेंट बन गया, और जो कोशेंट के ट्वाइस है दैट इज 5 इंटू 2 वो हमारा डिविजर मिल जाएगा, दैट इज 5 टू 10 हो गया, तो 10 हमारा डिविजर हो गया, 5 हमारा क्वोशिएंट हो गया फॉर आर लेफ्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जो हमारा 34 है उसमें से 5 का स्क्वायर यानी कि 25 को माइनस करेंगे, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें 9, तो 9 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर की जगह लिख देंगे 9 को। तो हमारा जो हमारा ग्रॉस डिविडेंड हमें मिला वो क्या हो गया 98। नेट डिविडेंड का फॉर्मूला होता है जीडी माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। तो जीडी क्या अभी बताया 98 है, और क्वोशिएंट क्या है, अब यहाँ क्वोशिएंट देखेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड का नहीं, राइट साइड में देखो क्वोशिएंट में कुछ भी नहीं है, तो क्वोशिएंट हो गया हमारा 0। अब सिंगल डिजिट के ड्यूप्लेक्स क्या होता है उसका स्क्वायर, तो ड्यूप्लेक्स ऑफ 0 इज 0 स्क्वायर, और 0 स्क्वायर की वैल्यू तो 0 होगी, तो ये हट गया। तो नेट डिविडेंड क्या हो गया 98, 98 में से 10 डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमें मिलेगा 9 और रिमाइंडर मिलेगा 8। तो क्वोशिएंट की जगह 9 लिख देंगे यानी कि 8 के नीचे, और जो हमारा रिमाइंडर होगा छोटा सा 9 के पास लिख देंगे अपने डिविडेंड वाले पोर्शन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा जीडी क्या मिला हमें इस बार 89, और नेट डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है जीडी माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ क्वोशिएंट। इस बार जीडी क्या है 89 और क्वोशिएंट क्या है हमारा, इस बार 0 नहीं है इस बार 9 है, तो क्वोशिएंट की जगह हमने 9 लिख दिया। अब ड्यूप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट क्या होता है उसका स्क्वायर, तो 9 का ड्यूप्लेक्स हो गया 9 का स्क्वायर दैट इज 81, तो 89 माइनस 81 8, तो हमारा जो नेट डिविडेंड है 8 मिला। 8 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा हमें 0, और रिमाइंडर मिल जाएगा 8। तो हमने क्वोशिएंट की जगह 0 लिख दिया और रिमाइंडर की जगह 8। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि हम देखेंगे राइट साइड में हमारे पेयर्स कितने, उतने डिजिट्स बाद हम क्वोशिएंट में डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड में हमारे 2 पेयर है, तो क्वोशिएंट में हम 2 डिजिट्स के बाद वो लगा देंगे अपना डेसिमल। अगर 3 पेयर्स होते हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, एक पेयर होता तो 1 डिजिट के बाद लगाते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में एक पेयर था तो हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया था, यहाँ 2 पेयर है तो 2 के बाद लगाएंगे, अगर 3 पेयर होते तो 3 डिजिट के बाद लगाते, ठीक है। अब नया जीडी हमें क्या मिला इस बार 80 मिला, और नेट डिविडेंड का फॉर्मूला होता है जीडी माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ क्वोशिएंट। तो जीडी क्या है 80, और क्वोशिएंट इस बार 9 नहीं है इस बार 90 है, 2 डिजिट नंबर हो गया। तो 2 डिजिट नंबर के ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 9 इंटू 0। अब 9 जीरोस है तो 0 हो गया, तो ये टर्म भी 0 हो गई। तो नेट डिविडेंड क्या मिला हमें 80, तो 80 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्वोशिएंट क्या मिल जाएगा 8, और रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 0। तो हमने 8 लिख दिया क्वोशिएंट की जगह पे और रिमाइंडर 0 वहां लिख दिया 7 के पास। तो जीडी क्या मिला हमें 07, और नेट डिविडेंड क्या होता है जीडी माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ क्वोशिएंट। तो जीडी हमने लिखा यहाँ 07 और क्वोशिएंट हमारा इस बार 908। तो 3 डिजिट्स का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, जो कॉर्नर्स वाले नंबर है उनका प्रोडक्ट इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 9 इंटू 8 प्लस बीच में 0 था उसका स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और 9 8 जा 72 इंटू 2 144। अब देखेंगे तो क्या मिलेगा 137 माइनस का, अब डिविडेंड तो माइनस नहीं हो सकता ना, तो इस बार हम क्या करेंगे अपना क्वोशिएंट 8 की जगह एक छोटा नंबर लेंगे दैट इज इस बार
7 ले लेंगे तो रिमाइंडर भी चेंज हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपनी क्वेश्चन की जगह 8 की जगह 7 रख दिया और 0 की जगह 10 हो गया। ठीक है, तो इस बार हमें जीडी क्या मिला, 07 की जगह 107, तो एनडी क्या हो जाएगा 107 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 908 नहीं 907। ठीक है, 3 डिजिट्स का क्या होता है 2 इंटू 9 इंटू 7 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया, और 9 7 सा होता है हमारा 63 और 63 2 सा हो गया 126, तो क्या मिलेगा इस बार -19। देखो फिर से नेगेटिव है, अब नेगेटिव है तो एक बार और ट्राई करेंगे अपना क्वेश्चन और छोटा करने का, तो 7 की जगह 6, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस बार 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 की जगह 6 रिप्लेस कर दिया और 10 की जगह 20 कर दिया, तो इस बार हमारा जीडी क्या हुआ 107 नहीं 207, और नेट डिविडेंड हो गया 207 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 906 इंस्टेड ऑफ 907। ठीक है, तो वही हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू 9 इंटू 6 प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, और 9 6 होता है 54, 54 इंटू 2 108, तो 207 माइनस 108 हो जाएगा 99। इस बार पॉजिटिव मिल गया, तो अब हम 99 में से 10 डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें 9 और रिमाइंडर मिलेगा हमें 9। ठीक है, फिर 99 माइनस 90 हो जाएगा, तो क्वेश्चन की जगह हमने 9 लिख दिया है। अब रिमाइंडर की वैसे जगह नहीं है, पर अगर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन ये जगह थोड़ी और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको और पॉइंट्स निकालने हैं, लाइक मैंने तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स निकाले हैं, आप 3 डिजिट 4 डिजिट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे और 0 लगाकर अपना रिमाइंडर वहां लिख देंगे। तो मैंने 9 लिखा है, मैंने आप लोग के लिए और थोड़ा सा एक्सपेल कर दिया है, तो इस बार जीडी क्या हो गया 90 हो गया, और एनडी क्या होता है जीडी माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ क्वेश्चन, तो जीडी तो 90 है और क्वेश्चन क्या है 9069, तो 4 डिजिट का ड्यूप्लेक्स क्या होता है कॉर्नर्स वाले नंबर 9 इंटू 9 इंटू 2 प्लस बीच के नंबर जो है 0 इंटू 6 इंटू 2, तो 0 6 है तो 0 हो गया, और 2 0 से 0, ये टर्म 0 हो गई, 9 9 से 81 होता है, और 81 इंटू 2 इज 162, तो क्या मिलेगा हमें नेट डिविडेंड -72। देखो फिर से नेगेटिव आ रहा है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे करेंगे अपना जो क्वेश्चन है उसे छोटा कर देंगे एक डिजिट से, तो क्वेश्चन 9 था उसे हमने 8 बना दिया, रिमाइंडर भी चेंज होएगा 19 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 8 और वहाँ रिमाइंडर की जगह हो गया 19, तो इस बार हमें जीडी क्या मिला 190, और नेट डिविडेंड हो जाएगा 190 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 9068। ठीक है, आप फिर से ड्यूप्लेक्स निकालते हैं, तो 2 इंटू 9 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 0 इंटू 6, तो ये तो 0 ही होगी टर्म, और 9 8 जो होता है 72 इंटू 2 क्या हो जाएगा 144, तो 190 में से 144 माइनस करेंगे तो 56 मिलेगा। देखो पॉजिटिव हो गया इस बार, तो 56 डिवाइड बाई 10, क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें 5 और रिमाइंडर मिलेगा हमें 6। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, अब क्योंकि अगर आप चाहें तो और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ 0 लगाएंगे, रिमाइंडर लिख देंगे अपना 6 और फिर आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस निकाले हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 590.685। ठीक है, इस तरह से आप और भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। थैंक यू।